दोस्तों, इतिहास गवाह है कि चाहे दो देशों की जंग हो या गृह युद्ध हो या दो समुदायों का झगड़ा हो या फिर दो जातियों की लड़ाई ही क्यों ना हो, कॉन्फ्लिक्ट में फीमेल बॉडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की अनगिनत कहानियां हैं। अभी हाल ही में मणिपुर के वायरल वीडियो से भी यही पता चलता है कि हालात आज भी बहुत हद तक बदले नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कथित आधुनिक युग की वो कहानियां जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ने महिलाओं को नासूर जख्म दिए हैं। महिलाओं पर हुए कुछ ऐसे अत्याचार जिनको जानकर आपका दिल दहल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी द्वितीय विश्व युद्ध से। साथियों, 1944 में जर्मनी पर 4 देशों सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सैन्य टुकड़ियों का नियंत्रण हो गया। इन सेनाओं ने बदले के लिए जर्मन औरतों का सामूहिक रेप किया। बास्टर्ड द चिल्ड्रन ऑफ ऑक्यूपेशन इन जर्मनी आफ्टर 1945 किताब में खुलासा किया गया है कि आर्मी ने करीब 20 लाख जर्मन महिलाओं का रेप किया था। तब की हॉस्पिटल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1945 में अप्रैल और मई 2 महीने के भीतर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया था। तब सोवियत वार करेस्पॉन्डेंट रही नताल्या गेसे अपनी किताब में लिखती हैं कि सैनिक किसी भी उम्र की लड़कियों को नहीं बख्शते थे। वह 8 साल से लेकर 80 साल तक की जर्मन महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे। इन रेप की घटनाओं के बाद करीब 2 लाख ऐसे बच्चे पैदा हुए कि इनकी माएं इन्हें अपनाने को तैयार नहीं हुई और अपने बाप के बारे में इन बच्चों को कोई जानकारी नहीं थी। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध में ही जापान अपने सैनिकों को सेक्स स्लेव मुहैया कराता था। इन्हें नाम दिया गया था कंफर्ट वीमेन, ताकि युद्ध के समय सैनिकों की फ्रस्ट्रेशन काबू में रहे। इसके लिए दक्षिण एशियाई देशों की महिलाओं का जापान ने खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देशों की इन महिलाओं को हर रोज 15 से 20 सैनिकों के साथ यौन संबंध बनाने पर मजबूर किया जाता था। अगर कोई लड़की यौन रोग से ग्रस्त हो जाती तो उसे या तो जला दिया जाता या फिर बंदूक के बट से मार डाला जाता था, क्योंकि जापानी लोग उन पर गोलियां भी नहीं खर्च करना चाहते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता था। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स जानलेवा साबित हुए। हजारों महिलाओं को ऐसे जंग की कीमत चुकानी पड़ी जिससे उनका कोई वास्ता ही नहीं था। इनकी संख्या कितनी थी ये आज तक निश्चित नहीं हो सका है। अब आइए दोस्तों अपने बेटे यानी पाकिस्तान के कुकृत्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। साथियों, 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इसमें आवामी पार्टी ने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP। लेकिन दिक्कत तब खड़ी हो गई जब PPP ने आवामी पार्टी की सरकार ही नहीं बनने दी। पूर्वी पाकिस्तान में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र संगठन से लेकर आम लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान से अलग देश बांग्लादेश की मांग करने लगे। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। पाकिस्तानी सैनिक अलग अलग गाँवों में कत्लेआम मचाने के बाद महिलाओं को ट्रक में भरते, मिलिट्री बैरक पहुंचाते और वहां पर इनके साथ बलात्कार किया जाता और उन्हें सेक्स स्लेव बनाया जाता। महीनों चली हिंसा में करीब 4 लाख औरतों का रेप किया गया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की संख्या इससे कहीं और भी ज्यादा है। दोस्तों, इसी तरह से रवांडा में 5 लाख महिलाओं से रेप किए गए। रवांडा में हुतू समुदाय बहुसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद तुत्सी समुदाय का राजतंत्र यहाँ पर स्थापित था। फिर 1959 में हुतू ने तुत्सी राजतंत्र को उखाड़ फेंका, जिससे तुत्सी लोग काफी मात्रा में पड़ोसी देशों में पलायन कर गए। 16 अप्रैल 1994 की रात रवांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति हुतू समुदाय के जुवेनल हबायारिमाना का विमान मार गिराया गया। इसका आरोप तुत्सी संगठन RPF पर लगा। 7 अप्रैल 1994 से अल्पसंख्यक तुत्सी लोगों की हत्याओं का दौर शुरू हो गया। अप्रैल और जुलाई 1994 के बीच लगभग 100 दिनों में करीब 10 लाख लोगों को मार डाला गया। ये आंकड़े यूनाइटेड नेशंस के हैं। नरसंहार में करीब 5 लाख औरतें और बच्चियों का रेप किया गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वो संख्या है जो रिपोर्ट हो पाई है। खुद यूनाइटेड नेशंस मानता है कि ये आंकड़े कहीं और भी ज्यादा थे। इस घटना को इतिहास में सबसे क्रूर सामूहिक नरसंहार माना जाता है। तुत्सी आबादी का 3/4 हिस्सा खत्म हो गया। तुत्सी महिलाएं बताती हैं कि उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता, फिर भीड़ में से किसी भी महिला को खींचकर जंगल में ले जाया जाता और वहां उसका अनगिनत बार रेप किया जाता। हमलावर एक साथ सैकड़ों महिलाओं को खड़ा कर उन्हें आग के हवाले भी कर देते थे। महिलाओं के यौन अंगों को पूरी, उबलते पानी और तेजाब से छत बिछत कर दिया जाता था। महिलाओं के स्तन भी काट लिए जाते थे। एक अध्ययन के अनुसार अकेले बुटारे प्रांत में 30,000 से अधिक बलात्कार पीड़िताएं हैं।
कई और महिलाओं की बलात्कार कर हत्या भी कर दी गई। जो महिलाएं जिंदा बच गईं वो एड्स जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती रहीं। रेप के बाद इन महिलाओं से करीब 20,000 बच्चे पैदा हुए, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ हेट, इन्फेंट्स नॉन डिजायर, चिल्ड्रन ऑफ बैड मेमोरीज ही कहा जाता है। इसी तरह से 2017 में एक मिलिटेंट ग्रुप अरकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी पर आरोप लगा कि उन्होंने 30 से ज्यादा पुलिस पोस्ट पर अटैक किया है। दावा किया जाता है कि इसमें 99 नागरिकों की मौत हो गई थी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी थे। घटना के बाद 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार की मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सेना का साथ दे रहे थे म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध धर्म के लोग। इस नरसंहार में करीब 6700 रोहिंग्या समुदाय के लोगों का कत्ल कर दिया गया। इसमें करीब 700 से ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे। हिंसा के दौरान म्यांमार की मिलिट्री रोहिंग्या समुदाय के गांव में घुसती, पुरुषों का कत्ल करती, वहां महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करती। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यह पूरे समुदाय को खत्म करने का सबसे क्रूर तरीका था। म्यांमार के रखाइन प्रांत के 19 गांव ऐसी रेप पीड़ित महिलाओं से भरे पड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं की असल संख्या बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं और इधर उधर भी सेटल हो चुके हैं। कई लोग तो हमारे भारत में भी आकर बस चुके हैं अवैध तरीके से। और शुक्र है दोस्तों कि इस आधुनिक युग में भारत में इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं। हाँ, परंतु मध्यकाल में भारत का दर्दनाक इतिहास रहा है जिसमें ऐसी बर्बर और हिंसक घटनाएं हुई हैं। हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपना सतीत्व और सील बचाने के लिए जौहर तक किया है। भारत के इतिहास में पहली बार जौहर करने का सबूत 712 ईस्वी में मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ब्राह्मण राजा दाहिर को पराजित करके उसे मार डाला था। तो उनकी पत्नी रानी बाई ने कई राजपूत महिलाओं के साथ आत्मदाह यानी जौहर कर लिया था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में पहली बार जौहर करने का सबूत 725 ईस्वी में मिलता है तथा पहली बार समूह में जौहर करने की घटना चित्तौड़गढ़ में हुई थी। साथियों आपको बता दें कि भारत में लगभग सभी जौहर मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रतिरोध में किए गए थे। मध्यकालीन के जाने माने इतिहासकार हरिवंश मुखिया भी इस बात से सहमत हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पहले भारत में जौहर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाकी और डिटेल से जानने के लिए हमारा आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, यहीं एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ आपसे ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।